अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ग्लोबल टीवी के प्रोग्राम ग्लोबल पॉइंट पे डॉक्टर ज़फ़र में आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस जो वर्ड है इससे तो आप सभी जो है अवेयर होंगे कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है, खुशी, और हम किस तरह से खुश रह सकते हैं और दूसरों को खुश रख सकते हैं और किस तरह से हम इस हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी इस डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं डॉक्टर ज़फ़र के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो हैप्पीनेस है, खुशी है। हर इंसान चाहता है उसको खुशियाँ मिलें, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। तो उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, और उसके लिए जो एक रिसर्च या एक ऐसे वे हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हम हैप्पीनेस को कैसे गेन कर सकते हैं और अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं और सैड सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो हैप्पीनेस है वो दो तरह से होती है। खुशियाँ जो होती हैं या हैप्पीनेस है वो दो टाइप्स उसकी हैं। एक तो ये कि एक आर्जी खुशियाँ आपको होती हैं कि जब आप कुछ चीज़ हासिल कर लेते हैं, कोई एग्ज़ाम है आपका, मतलब उसमें आप पास हो गए या कुछ इस तरह की चीज़ आपको मिलती है, अचीवमेंट मिलती, तो आप खुश हो जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद उसका जो है ना वो ख़त्म हो जाता है टाइम, तो फिर आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। दूसरा है कि आपको एक परमानेंट इनर पीस कैसे हासिल होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, जो एक इंटरनल आपका जो है ना हैप्पीनेस का होना। उसमें अगर आप देखें जो परमानेंट खुशी है या हैप्पीनेस है, इत्मीनान है, उसमें किसी दौलत का या मादी चीज़ों का रोल नहीं होता। हम अगर जो रिसर्च वर्ल्ड लेवल पे की गई हैं, एक बहुत बड़ी रिसर्च जो 1930 में हुई और अभी तक जारी है, वो दुनिया की शायद सबसे बड़ी रिसर्च है, तो उसमें भी जिन लोगों को शामिल किया गया उसमें कुछ एक मिडिल क्लास लोग भी थे, रिचेस्ट भी थे। तो उसमें देखा गया कि जो एक नॉर्मल लोग थे वो ज़्यादा उनमें खुशी पाई गई, और जो उस तरह मादी चीज़ें हैं हमारी ज़रूरत होती है, जैसे एक घर है, बड़ा घर हम देखते हैं, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें, बैंक बैलेंस है, लेकिन उससे हटके जो आपको इत्मीनान है या हैप्पीनेस है, खुशी है, वो आप पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। आप सबको इसका इल्म होगा और हम सबको इस पे बिलीव है। खुशी का सबसे या मुतमिन या इत्मीनान का सबसे बड़ा जो ज़रिया है बीइंग अ मुस्लिम, वो तो हमें पता है कि अल्लाह का जो जिक्र है वो हमें इत्मीनान बख्शता है और हमें दिली सुकून होता है। हम जिस भी हाल में होते हैं, जहाँ भी मौजूद होते हैं, जब हमें कोई सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो आखिरकार हमें अल्लाह ताला की हेल्प लेनी पड़ती है और हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो हमें एक हैप्पीनेस और इत्मीनान महसूस होता है। और एक्चुअली खुशी वही होती है जो आर्जी और जो एक मादी चीज़ें हैं उनसे जो खुशियाँ होती हैं वो शार्ट टाइम के लिए होती हैं। तो हमें अपनी लाइफ में ये देखना चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। हमारी जो सोचें हैं, हमारा जो दिमाग है, जो सोच है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और ख़ुसूसन दूसरों के लिए पॉजिटिव होना भी हमें खुशी बख्शता है। जब हम दूसरों की ऐब, बुराइयाँ और नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करते हैं कहीं भी, मीटिंग्स में, अपने ऑफिस में, कहीं भी, तो उससे हमें जो है कोई खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि अगर हम दूसरों की अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें बयान करें तो उससे हमें यकीनन खुशी का वो ज़रिया बन सकती हैं। इसमें एक और बड़ा रोल है खुशी का कि जब वो चीज़ें जो आप ईमानदारी और सख्त मेहनत के बाद, हार्ड वर्किंग के बाद जो चीज़ें आप जो हासिल करते हैं, जिनका असूल मुमकिन होता है, उनके बाद आपको यकीनन एक हैप्पीनेस और खुशी होती है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो एक शॉर्टकट या आर्जी किसी वे से आप साथी तौर पे आपको मिल जाती हैं या एक किसी और वे से मिलती, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें उस तरह की खुशी और वो हैप्पीनेस जब तक आप सेल्फ कंटेंट ना हो, तो अपनी मेहनत से आपने जो चीज हासिल ना की हो उस पे उस तरह से नहीं आपको, जैसे इजी मनी आप कह लें या जैसे जो शॉर्टकट्स लेते हैं लोग, वो अगर ऐसी खुशी मिलेगी भी तो वो चंद लम्हों के लिए और थोड़े टाइम के लिए होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर उसी फेस में जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें बंदा आने लगता है और वो हैप्पीनेस का दौर खत्म हो जाता है। जो
जो हम अपने जो हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं और अपना एक फैमिली है, अगर उनके साथ आपका हुस्न सलूक अच्छा है और उनके साथ आप एक अच्छे वे में रहते हैं तो ये चीज़ भी आपका इत्मीनान और सुकून का बायस बनती है। जो हमें इस्लामिक वे से भी बताया गया है कि आप अपने रिश्तेदारों का और अपने हमसायों का ख्याल रखें और उस ख्याल रखने से भी आपको एक इनर पीस लाजमी मिलता है, हर इंसान को मिलता है, वो खुश होता है। इसके साथ बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें और जो एक सदका है या कुछ डिलीवर करना है, किसी को कुछ आप डिलीवर करते हैं, वो कुछ भी हो, वो अच्छी बात हो, वो अच्छा नॉलेज हो या कुछ और चीज़ें हों, उनको जब आप डिलीवर करते हैं तो हमें एक इनर पीस और हैप्पीनेस फील होता है और हम देखते हैं इसमें इत्मीनान मिलता है और यकीनन वो भी एक एक्चुअल आपकी हैप्पीनेस होती है। जब आप किसी के लिए किसी को हेल्प आउट कर सकें किसी सिचुएशन में या किसी के लिए आप कोई बेहतरी कर सकें, उसकी कोई मदद कर सकें, जो आपको उस वक्त खुशी मिलती है वो आपकी एक परमानेंट खुशी है। बिल्कुल। और जो मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें जैसे आजकल हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे जो यूथ के बच्चे, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादातर उनको ऐसा फील होता है कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, एक्चुअल हैप्पीनेस यही है कि अगर आपके पास आपने ब्रांड के कपड़े वेयर किए हैं तो ये हैप्पीनेस है, या अगर आप अच्छी जगहों से खाना खा रहे हैं, ब्रांडेड जगहों से होटलिंग कर रहे हैं तो ये, जबकि ये सब कुछ तो मटीरियलिस्टिक है। तो लाइक जो आपने हैप्पीनेस की 2 टाइप्स बताई, तो जो टाइप 1 आर्जी आपकी है हैप्पीनेस, वो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी, और जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो ये है कि जो आप गुड डीड्स करते हैं और उनके बदले में जो आपको खुशी मिलती है वो परमानेंट है। उसका एक रिवार्ड आपको अपनी फीलिंग से भी मिलता है, कम्युनिटी से भी मिलता है और फिर अल्लाह ताला की ज़ात से भी उसका एक बहुत बड़ा रिवार्ड मिलता है। और इसी तरह आपका जो पैशन है और प्रोफेशन है वो दोनों का सिमिलर होना भी बहुत ज़रूरी है। हम अगर जैसे हम देखते हैं किसी भी एक पर्सन से, कोई जॉब वाला है, कोई भी पर्सन, एक पीएन से लेके 22 ग्रेड के ऑफिसर तक हम जो रिसर्च करते हैं, देखते हैं लोगों से, तो हर बंदा यही कहता है कि मैं मुतमईन नहीं, मुझे ये मसले हैं, ऐसे हो गया, मैं फंस गया, बुरा हाल है, ऐसे चीज़, ये सही नहीं, ये सही, कोई बंदा कहीं मुतमईन नहीं मोस्टली। उसकी रीज़न ये है कि वो सम टाइम हमारा जो पैशन है और प्रोफेशन वो सिमिलर नहीं होता। जब दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो आपका जो वर्क है और जब आपका जो काम है वो आपका हॉबी बन जाएगा, तो फिर आपको जो सुकून लगेगा तो वो एक हैप्पीनेस होगी। और वो चाहे आपका वर्क और जॉब के टाइम या वर्किंग टाइम बहुत लंबे भी हों तो आपको कोई उसमें सैडनेस फील नहीं होगी, और एक लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने आप को हैप्पी फील करेंगे और अपने वर्क को भी डेडिकेशन के साथ करेंगे और हैप्पीली करेंगे, तो वो काम भी, आपकी अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो अपने जो फ्यूचर होता है, पास्ट है, उसमें जो उनकी कोई चीज़ें रह गई हैं, जो वो चीज़ें हासिल नहीं कर सके, उसको हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता है, ऐसे। हाँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं व्यूअर से या जो भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनका पास्ट है, जब उनकी गलती से या किसी भी वजह से कुछ ऐसी चीज़ रह गई है तो उसको डिस्कस ना करें, बल्कि जो पास्ट में अच्छी चीज़ें हुई हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो पॉजिटिव थे, गुड थे, उनको आप रिमेन रखें। और बाकी इस तरह की चीज़ों को बार बार डिस्कस करने से आपके अंदर सैडनेस आएगी और हैप्पी नहीं रह सकेंगे। इसी तरह आपका जो फ्यूचर है उसके लिए भी हम प्लान करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसे वो मिलना चाहिए, और डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं कि ये चीज़ें मुझे हासिल होनी है, ये इस तरह से ले लूँ। तो उनकी जो चीज़ों की बहुतात और उनकी जो फिक्र है वो भी आपको सुकून नहीं देती और आप हैप्पी नहीं होते। जब आप एक मेहनत के साथ, लगन के साथ एक काम करते हैं, जो भी आपकी मंजिल है उसके असूल के लिए, और वो कंटिन्यूस वो वर्क होता रहता है, तो आपको वो अचीवमेंट यकीनन हासिल हो जाती है, बजाय कि उसमें आप मुड़ मुड़ के लेफ्ट राइट और डिफरेंट चीज़ों को देखते रहें और डिफरेंट ऐसी चीज़ें, लोगों की कही हुई बातें या अपनी सोचों को नेगेटिव ले जाएं, तो वो आपका जो मंजिल है एक
ایک جو اس کا راستہ ہے وہ کٹھن ہو جائے گا, آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے اور جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور آپ کی اچیومنٹ اس طرح سے نہیں ہو پائے گی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی منزل کا ایک تعین کریں اور اس کے اوپر ایک کنٹینیوسلی ایک گڈ وے میں اور ایک پیشن کے ساتھ پروفیشنل ہو کے اس پہ لگے رہیں, تو انشاءاللہ وہ منزل وہ خوشی ان کو لازمی مل کے رہے گی. اس کی بجائے کہ وہ دوسروں کی باتوں میں دھیان دیں, دوسروں کے نقص نکالیں اور دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو لے کے چلتے رہیں, تو ان کا بہت سا قیمتی ٹائم ضائع ہوگا اور ان کی جو منزل ہے اس کے اصول میں رکاوٹ آئے گی. تو ہمیں ڈیلی اپنی ایک جو دن کا آغاز ہے وہ کسی ایک اچھے کام سے ہیپیلی کرنا چاہیے. تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ پورا دن جو ہے وہ ہیپی رہیں گے, خوش رہیں گے, اور جب آپ نے کچھ ایسا کسی کو کچھ ڈیلیور کر دیا, وہ کوئی اچھی بات ہو, کچھ آپ کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, کچھ آپ کی شیئرنگ ہو سکتی ہے. چیزیں شیئر کرنے سے آپ کو کافی خوشی ہوگی. جیسے ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو ایک شیئرنگ کا کنسیپٹ اس لیے دیتے ہیں کہ جب وہ ڈیلیورنگ ہوگی, ہم چیزیں دوسروں کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس سے یقیناً آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کسی کو کچھ چیز ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو اس میں ہمیں ساری اپنی جو سوچ ہیں, اپنی تھاٹس ہیں, ان کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا چاہیے. جو پازیٹیوٹی ہے اور ایک اپنی لین میں رہنا, اپنی ڈومین میں رہنا, دوسروں کو اپنی جو ناکامیاں ہیں ان کا الزام دوسروں پہ ڈال دینا, یہ ہمیں خوشی نہیں دیتا. ہمیں اپنی سوچوں کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا چاہیے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ گرو کرنا چاہیے. اور ایسی چیزیں جو ہم دوسروں کی نیگیٹو تنقید کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے میں جو اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں, اس سے آپ کا مائنڈ اور آپ کی جو سوچیں ہیں وہ بھی نیگیٹو ہو جاتی ہیں اور آپ کے ورک پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں کہ آپ اس افیکٹونیس سے کام نہیں کر سکتے جب آپ نیگیٹیولی سوچ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا, جب ہم ایک بلیم گیم سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی خامی ہوتی ہے ہم اس کو چھپانے کے لیے دوسرے پہ ڈالتے ہیں, دوسرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیز بھی جیسے وقتی طور پہ تو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمارے میں سیڈنس ہی پیدا کرتی ہے, اس سے ہمیں ہیپینس نہیں آتی. اسی طرح جو دوسری کمیونٹی ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کی فیملی ممبر ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں اور دوسرے آپ کے جاننے والے, ان کی جو خوشیاں ہیں ان کو بھی آپ ان میں شامل ہوتے ہیں اور ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو بھی آپ کو بھی ایک پیس اور ہیپینس ملتی ہے. تو اس سے ہمیں ساری بات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہماری تھاٹ ہے, ہماری سوچیں ہیں, وہ اگر پازیٹیو ہوں گی اور ہمارا جو پیشن ہے اور ہمارا پروفیشن ہے وہ سملر ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوگا, بلیو ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں ایک اچھا سوچیں گے اور ایک دل سے کمیونٹی کا, بڑوں کا اور اپنے ریلیٹیوز کا احترام کریں گے, رسپیکٹ کریں گے اور ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے رہیں گے, تو یقیناً آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور آپ اپنی لائف میں ہیپی رہیں گے. اور یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو اپنی لائف میں پرماننٹ آپ ایک ہیبٹ بنا لیں اور اس ہیبٹ کے ساتھ چلیں, تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں ملیں گی اور آپ کا جو منزل ہے اس کا اصول بڑا ایزی ہو جائے گا اور وہ اس کا ٹائم جو ہے جو آپ نہیں حاصل کر پا رہے وہ بھی بہت شارٹ ہو جائے گا. تو ہمیں دوسروں کو نکتہ چینی کرنے کی بجائے, ان کی برائیاں نکالنے کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ایک پیشن کے ساتھ اپنے منزل کے اصول کو لے کے چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد پہ, اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں یقین اور بلیو ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہو رہا ہے یہ ہو کے رہے گا. اور پھر آپ کا جو انر ہے, جو آپ کا مائنڈ ہے, آپ کے ایموشنز ہیں اور آپ کی تھاٹس ہیں, وہ سب ہیپی ہوں گی
اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، اور اس کے ساتھ پھر آپ دوسروں کے اندر بھی جو خوشیاں ہیں وہ ڈیلیور کریں گے۔ یہی ایک ریسرچ ہے اور یہی ایک ورلڈ وائڈ بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اور اس کے اوپر جب تک عمل کریں گے، ڈٹرمنیٹ ہو کے چلیں گے، تو انشاءاللہ خوشیاں اور ہیپینس آپ کا دامن چھوئے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔